अधिक मास की व्रत कथा। एक समय एक बुढ़िया माई के एक बेटा और एक बहू थी। बुढ़िया माई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास आने पर स्नान, व्रत और दान किया करती थी। एक बार पुरुषोत्तम मास में उसके बेटे और बहू ने उनसे कहा, माई, तुम हमेशा पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य करती हो, इसका कोई पुण्य भी तुम्हें मिलता है? मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए हैं, आज तक तुम्हें कोई पोता पोती नहीं हुआ और ना ही मेरी कोई नौकरी लगी। बुढ़िया माई बोली, अब की बार मैं पुरुषोत्तम भगवान से पूछूंगी कि मुझे मेरे दान पुण्य स्नान का फल कब मिलेगा। यह जानकर ही मैं घर वापस आऊंगी। यह कहकर बुढ़िया माई घर से निकल गई। रास्ते में चलते चलते बुढ़िया माई को एक कोढ़ी मिला। उसने बुढ़िया माई को पूछा, तुम कहाँ जा रही हो माई? बुढ़िया माई बोली, मैंने अपने पूरे जीवन में पुरुषोत्तम मास का स्नान, दान पुण्य व्रत किया है, लेकिन मेरे बेटा बहू कहते हैं तुम्हें इसका कोई फल नहीं मिला। मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर यह पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। वह व्यक्ति बोला, बुढ़िया माई, अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनसे मेरे दुख का कारण भी पूछना। मैं 15 वर्ष का था जब से मुझे कोढ़ है, मुझे किस पाप का फल मिला है। आगे चलकर बुढ़िया माई को रास्ते में एक कुम्हार और कुम्हारी मिले। उन्होंने पूछा, माई, आप कहाँ जा रहे हो? बुढ़िया माई ने सारी बात उनको बताई जो उस व्यक्ति को बताई थी। वह बोले, माई, आप हमारे दुखों का कारण भी भगवान से पूछोगी कि हमारी जीविका चलाने का एकमात्र साधन यह चाक है। कुछ वर्षों से हमारे चाक पर टूटे फूटे मटके बन रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? हम इस दुख का कारण जानना चाहते हैं। आप पुरुषोत्तम भगवान से पूछकर हमें बताएंगी? बुढ़िया माई बोली, हाँ, ज़रूर पूछूंगी। बुढ़िया माई रास्ते में आगे चली। बुढ़िया माई को रास्ते में एक सांप मिला। वह सांप बोला, मैं तुम्हें डसूंगा। बुढ़िया माई बोली, तुझे मुझे डसना है तो डस लेना, पर अभी मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। मैं वापस आऊँ जब तू मुझे डस लेना। तब वह सांप बोला, बुढ़िया माई, अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो मेरे दुख का कारण पूछना। मेरी नागिन हर वर्ष अंडे देती है, लेकिन एक भी जीवित नहीं रहता। हमारी सारी संतान नष्ट क्यों हो जाती है? बुढ़िया माई आगे चली तो रास्ते में उन्हें एक साधु मिला। वह बोला, माई, कहाँ जा रही हो? कहाँ से आई हो? माई ने अपनी सारी बात उस साधु को बताई। तब वह साधु बोले, माई, क्या भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं? और मिलेंगे तो तुम उन्हें पहचानोगी कैसे? इतना कहकर बुढ़िया माई ने साधु को प्रणाम किया और जय हो पुरुषोत्तम भगवान, जय हो पुरुषोत्तम भगवान करने लगी। इतने में साधु का रूप धारण करने वाले भगवान ने बुढ़िया माई को दर्शन दिए और बोले, तुम्हें क्या चाहिए? बुढ़िया माई बोली, मुझे आपके दर्शन से सब मिल गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बुढ़िया माई ने भगवान से रास्ते में मिले सभी लोगों के दुखों का कारण पूछा। भगवान बोले, माई, वह कोढ़ी अपने पूर्व जन्म का कर्म भोग रहा है। पूर्व जन्म में वह एक राजा था और वह अपने राज्य में बिना अपराध के लोगों को दंड दिया करता था। उन्हीं लोगों की हाय उसे लगी है। तुम मेरे चरण की धूल लेकर जाओ और उसके शरीर पर लगा देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर बुढ़िया माई ने कुम्हार और कुम्हारी के दुख का कारण पूछा। भगवान बोले, एक बार एक गरीब माता पिता अपनी कन्या के विवाह के लिए उनके पास कलश लेने आए थे, पर उनके पास पैसे ना होने के कारण उस कुम्हार और कुम्हारी ने उन्हें कलश नहीं दिया था। इस कुम्हार और कुम्हारी को उसी गरीब माता पिता की आह लगी है। अगर कुम्हार अपने 100 मटके दान में देगा तो उसका दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा। अब माई ने सांप के बारे में पूछा तो भगवान बोले, नागिन ने एक गर्भवती महिला को डस लिया था, जिससे वह गर्भवती स्त्री और उसकी संतान दोनों ही मर गए थे। उस गर्भवती स्त्री की आह उसे लगी है। अगर नाग और नागिन अपनी अमृतमणि किसी गरीब को दे दे तो उनका दुख दूर होगा। यह सुनकर माई ने भगवान को प्रणाम किया। इससे भगवान अंतर्ध्यान हो गए
अब माई वापस घर की तरफ चली। रास्ते में उसे सांप मिला। बुढ़िया माई को देखकर सांप बोला, माई क्या हुआ, भगवान मिले? बुढ़िया माई ने सारी बात सांप को बताई। सांप बोला, माई मैं कहाँ से कोई गरीब व्यक्ति ढूंढ कर लाऊं? मेरे पास तो कोई भय के कारण आता ही नहीं है। मेरी ये अमृत मणि तुम ही ले जाओ। सांप ने मणि बुढ़िया माई को दे दी। माई मणि लेकर घर की तरफ चली। रास्ते में उसे कुम्हार और उसकी पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, माई भगवान मिले? माई बोली, हाँ, तुम्हारे दुख का निवारण भी मैंने पूछ लिया है और भगवान से हुई सारी बात कुम्हार को बताई। भगवान ने कहा है कि तुम 100 मटके दान दे दो। वह बोले, हम आज ही 100 मटके प्याऊ में दान दे देंगे। माई इतना कहकर घर की तरफ चली। रास्ते में उन्हें वह कोढ़ी मिला। वह बोला, माई भगवान मिले? माई बोली, हाँ, मुझे भगवान ने दर्शन दिए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लिया है। माई ने कोढ़ी को सारी बात बताई और यह भगवान के चरण की मिट्टी तुम्हारे कोढ़ पर लगाई। मिट्टी लगाते ही कोढ़ी बिल्कुल ठीक हो गया। कोढ़ी ने माई को धन्यवाद स्वरूप बहुत सा धन दिया। अब माई घर की तरफ चली। घर के पास जाकर जब उसने देखा तो उसका घर बहुत ही सुंदर और विशाल घर में बदल गया। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। बेटा बहू माँ को देखकर बहुत खुश हुए। बेटे ने कहा, माँ पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से मुझे नौकरी मिल गई है और तुम्हारी बहू भी गर्भवती है। बेटे बहू ने पुरुषोत्तम भगवान की चरण धूल सिर पर लगाई और भगवान की जय जयकार करने लगे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय हो।